Okay, good evening, students. So, in continuation, chapter number 11, mensurations, we are dealing with exercise 11.4. We have done, completed till question number 6. And now we are going to start with question number 7, which is very interesting question and it will give you many facts. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. If each edge of a cube is doubled, ठीक है, अगर एक क्यूब है और उसकी हर एक साइड को डबल कर दिया गया है, तो ये क्यूब है और मैंने मान लिया है कि ये ए है. ठीक है, इसका ईच साइड कितने का है? ए है. ठीक है, तो ये मेरा पहला क्यूब. क्लियर. अब कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया विल इंक्रीज. ठीक है, तो कह रहा है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा. तो मैं अब दूसरा एक क्यूब बना रही हूँ जो कि इसका डबल है. ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैं सिर्फ समझाने, देखो क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ. ठीक है, तो ये साइड हो गई 2a, दिस साइड इज ऑल्सो 2a, दिस इज 2a, सब 2a हो गया. ठीक है, अब क्या कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया विल इंक्रीज. इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², 6 इंटू साइड. फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू साइड इंटू साइड. ठीक है, अब इसका सरफेस का एरिया भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा भाई, 6 इंटू साइड इंटू साइड. ठीक है, पर ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2a, 6 इंटू 2a. सो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24a². ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 24a². ठीक है, अब देखो अब ओरिजिनल का कितना है, हाउ मेनी टाइम्स पूछ रहा है. तो अब मैं लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ नया वाला, सो न्यू बाय ओल्ड. ठीक है, तो न्यू इज 24a² एंड द ओल्ड वन इज 6a². सो a² कैंसिल और ये कट जाएगा 4. तो 4 टाइम्स. ठीक है, कितना हो गया भाई? 4 टाइम्स. तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया भाई? 4 टाइम्स. क्लियर है ना, समझ आया. अब ऐसे ही कह रहा है कि आपका वॉल्यूम का. ठीक है, तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, वॉल्यूम. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a³ और इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा साइड का क्यूब. एक्चुअली इट इज साइड क्यूब. ठीक है, तो इसका साइड है 2 इंटू 2 इंटू 2a, ये a इंटू a इंटू a, सो विच इज इक्वल टू 8a³ और ये है a³. अब कंपैरिजन कर लेते हैं, तो दिस इज न्यू बाय ओल्ड. ठीक है, सो दैट इज 8a³ बाय a³ विच इज a³ कैंसिल, सो 8 टाइम्स. अब देखो, जो आपका सरफेस एरिया था वो 4 टाइम्स था, बट वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. तो ये चीजें हमेशा याद रखिए कि जैसे ही डबल होगा साइड का, तो वॉल्यूम जो है वो आपका हो जाएगा 8 टाइम्स एंड सरफेस एरिया विल बिकम 4 टाइम्स. ठीक है, चले तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को? क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है? वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वर. ठीक है, तो मेरे पास एक क्यूबॉइडल रिजर्वर है जिसमें कि पानी जा रहा है. ठीक है, 60 लीटर्स पर मिनट. 1 मिनट के अंदर कितना जा रहा है भाई? 60 लीटर्स पर मिनट. इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब. ठीक है, 108 मीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर. पूछ रहे हैं कि टाइम बता दो, कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे इसको भरने में. ठीक है, तो चलो जो चीजें पहले क्वेश्चन में दी है ना वो लिख लेते हैं. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब. ठीक है, अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. अब मैं इसको लीटर में क्यों चेंज करें? क्योंकि यहाँ पर जो पानी का स्पीड मुझे दिया हुआ है वो 60 लीटर पर मिनट की स्पीड से दिया हुआ है, तो मुझे भाई मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना पड़ेगा. तो कन्वर्टिंग दिस इनटू लीटर्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया.
ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 108 एंड 3 zeros बिहाइंड, इतना लीटर पानी मेरे पास है। ठीक है, अब 1 मिनट में कितना आ रहा है 60 लीटर, तो भाई पर मिनट नंबर ऑफ मिनट्स निकल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो इन 1 minute हाउ मच वाटर विल बी poured, 1 minute water poured is 60 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में कितना आ रहा है भाई 60 लीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 1 आवर में कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 आवर में कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। हाँ, पर मिनट 1 मिनट में इतना आ रहा है, तो भाई 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, तो 60 मिनट्स होती है। तो 60 मिनट और 1 आवर वाटर पोर्ड 1 घंटे में कितना पानी उस टैंक में भरेगा, तो 60 इंटू 60 विच इज 3600 लीटर ऑफ पानी। कितना पानी आ जाएगा भाई 3600 ऑफ लीटर जो है वो पानी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो कुछ भी करना ही करना, नंबर ऑफ आवर्स निकालने, नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालेंगे, 108 टोटल कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वर बाय द कैपेसिटी इन 1 आवर टू बी फिल्ड, 1 घंटे में कितना भरा जाता है। अब इसको काट दो 12 के टेबल से काट रही हूँ, ये 3 जा ये 9 जा, फिर कट गया 3, एक 0 और बचा है, तो 30 आवर्स। कितना टाइम लगेगा भाई 30 आवर्स लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, देखो क्या किया है, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को वॉल्यूम रखा है, वॉल्यूम को लीटर्स में चेंज कर दिया है यहाँ पर, फिर 1 मिनट में कितना भर रहा है 60 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 60 इंटू 60 विच इज 3600 लीटर। अब क्या है, नंबर ऑफ आवर्स निकाल रहे हैं, टोटल मुझे इतना भरना है, 1 घंटे में मैं इतना भरती हूँ, डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया मेरे पास, कितना आ गया 30 आवर्स। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। थैंक यू बच्चों।